नमस्ते आप सभी को। भगवान की दुआ आपके संग रहे, क्योंकि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो कितनी बड़ी होगी मुझे ये तक नहीं पता, क्योंकि यह साधनाओं के बारे में है। दरअसल जब इंसान साधनाओं की बात करता है, वह साधनाएं किस लिए करता है? भगवान को प्रसन्न करता है। उसका मकसद तो ये नहीं है कि सिर्फ भगवान को प्रसन्न करे, भगवान से कुछ प्राप्ति के लिए वह साधनाओं में जाता है। साधनाएं बनी ही ये ऐसे ही लिए कि मनुष्य उनसे कुछ प्राप्त कर सके, कुछ दैविक शक्तियाँ। लेकिन बहुत लोग बहुत परिस्थिति में उलझे हुए रहते हैं और वो ही कॉन्टीन्यूसली उनके दिमाग में चलता रहता है और ऐसे में कोई सा भी साधना सफल होता नहीं है, क्योंकि यह साधनाएं कुछ नियम, कुछ आहार, कुछ दिनचर्याओं पर निर्भर करती है और कुछ समय पर भी निर्भर करते हैं। गलत समय पर अगर साधनाएं किया जाए तो वो फल नहीं देती है। अगर फल दे भी देती है तो वो दैविक शक्ति है या किसी प्रेत पिशाच की शक्ति या भटकती आत्मा, ये बोला नहीं जा सकता। इसलिए किसी गुरु के निर्देश में देखिए, कुछ साधनाएं ऐसी है जो गुरु के निर्देश के बिना भी आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत से ऐसे नियमों का पालन करना होगा जो आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि साधना में जिन शक्तियों को साधेंगे आप, उन शक्तियों को शायद ये पसंद नहीं है कि आपका दिनचर्या खराब हो या आप किसी बात में उलझ कर फंस जाए और साधनाओं को बीच में छोड़ दे या साधनाओं में कोई त्रुटि करे। एक चीज़ साधनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य होता है कि अपने मन को स्थिर करना। जगत में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों में से कौन से चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह साधना या फिर दुनिया की अन्य कोई वस्तु। आपके लिए अगर साधना ज़रूरी है तो आप साधना पर ही ध्यान देंगे और साधना के बारे में ही सोचेंगे और ठीक तरीके से मंत्र उच्चारण से आप हो सकता है साधनाओं को प्राप्त कर लो, लेकिन आपको सही गाइडेंस का होना एक अनिवार्य है। लेकिन देखिए, जो साधनाएं आप किसी गुरु के निर्देश के बिना, गुरु मार्ग के बिना कर सकते हैं, वह साधना है आपके गृह की कुल देवी। वह देवी जो आपके कुल में पूजी जाती है और जिस देवी के मंत्रों में कोई भी बीज अक्षर नहीं हो, जिस देवी के मंत्रों में बीज अक्षर हो, वह तांत्रिक देवियों में गणना की जाती है और उन्हें साधना आपके लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकती है, क्योंकि इनमें बहुत सावधानियों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसी एक साधना है जिनमें आपको गुरु की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यह साधना अगर कोई बीज अक्षर की साधना नहीं है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपके कुल देवी की पटचित्र या मूर्ति या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आप साधना, अपनी कुल देवी की साधना को कर लीजिए। देखिए, साधनाओं के क्षेत्र में ऐसा है, कुल देवी की साधना ऐसी साधना है जो आपको सभी प्रकार साधनाओं को सरल तरीके से दिलाने में सक्षम है, क्योंकि जिनके कुल की देवी ही पहले से साधना के द्वारा सिद्ध की हुई हो, उसको यह आसान होता है कि वो अन्य कई साधना या वह साधना जिसे साध पाना बहुत ही मुश्किल है, उसे वह साध पाए। क्योंकि अगर कुल देवी आपके साथ नहीं है तो आपके रक्षक के तौर पर कोई नहीं है और इस साधना में उतरने में आपको एक डर सा है। आप कोई ऊंचे कोटि की साधना कर नहीं सकते। कुल देवी जो होती है आपके वंश की सुरक्षा करती है, ऐसी देवी जिनके साधना सर्वोच्च सबसे पहले करी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो धन्यवाद।